चलो। अच्छा, तो ऑनलाइन बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर आर डी शर्मा वाली असाइनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो क्या बोल रहा है। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ट्वाइस ऑफ Z1 बाय 3 टाइम्स Z2 क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो इसको मैं आइटा के ले लूं। 0 प्लस आइटा के प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट खुद 0 ले लिया। ये कर सकते हैं ना। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? Z1 माइनस Z2 बाय Z1 प्लस Z2 के मॉड की। अब एक काम करो, यहां से Z1 निकालो। Z1 क्या आ गया? अच्छा, एक चीज बताओ, चलो Z1 निकालो। 3 आइटा के बाय 2 एंड Z2 भी आएगा। इसके इधर पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 3 आइटा के बाय 2 Z2 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 3 आइटा के बाय 2 Z2 प्लस Z2 कम। और ऊपर Z1 कॉमन तो इधर आ जाएगा 1, नीचे Z2 कॉमन तो इधर आ जाएगा 1, और दोनों का Z2 कटेगा। अब एलसीएम लेके 2 भी इधर एंड 2 इधर। ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर का 2 कटेगा, तो ये आ गया। और देखो इसका रियल पार्ट क्या है ऊपर का? -2 स्क्वायर 4, इमेजिनरी पार्ट 3k, तो 9k² अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9k² अंडर द रूट, तो कट के क्या आ गया? एक तो ये मेथड है इसका, बहुत सिंपल सा था। दोनों में से एक ही वैल्यू पुट की, दूसरा Z2 कट जाएगा, ऊपर नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बचे उसका मोड करके ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा देखो, इधर से मैंने 3 एंड 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा Z1 बाय Z2 इज 3 आइटा के बाय 2। अब Z1 बाय Z2 से Z1 प्लस Z2 बाय Z1 माइनस Z2 या Z1 माइनस Z2 बाय Z1 प्लस Z2 कैसे आएगा? तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दो। तो Z1 माइनस Z2 बाय Z1 प्लस Z2, दैट इज दिस माइनस दिस किया, तो दिस माइनस दिस करके 3 - आइटा के-2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सॉरी 3 आइटा के+2, दोनों तरफ मोड कर दो। इसी की मोड की वैल्यू चाहिए थी, इसका मोड तो आएगा वो यही, कट के क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। पक्का? चलो अगला, 9th के बाद 11th। Z बोल रहा है x प्लस आइटा y है, एंड W that is 1 minus iota z by z minus iota, show that ओमेगा का मॉड इज। अच्छा, अगर W का मॉड 1 है तो इसका मतलब है Z जो है वो क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ओमेगा का या बोलो या W बोलो, इसका मोड 1 होने का मतलब इसका मोड 1 होना, यानी कि 1 माइनस आइटा जेड बाय जेड माइनस आइटा का मोड क्या है? 1। तो इससे मेरे को इंटरप्रिटेशन करनी है कि Z जो है वो प्योरली रियल, यानी कि Z का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा? 0। Z का रियल पार्ट 0 होने का मतलब कि X क्या होगा? 0। राइट, तो एक तो ये चीज कर सकते हैं हम कि Z, हाँ क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव करना। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये चीज 1 होगी तो Z प्योरली रियल प्रूव करो। वो एरो का मतलब इंप्लाइज होता है। राइट, तो ये 1 है। अब कुछ नहीं करना है, Z को पुट कर दो। पहला मेथड तो ये है, 1 - आइटा इंटू x प्लस आइटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा y माइनस आइटा का मोड, ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, और ये 1 है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस आइटा इंटू आइटा, माइनस आइटा क्या, दैट इज +1, तो प्लस y माइनस आइटा x का मोड, नीचे x प्लस y माइनस 1 आइटा का मोड, दैट इज 1। 1 है तो इन दोनों को इधर ले जाओ, है ना। तो इसका मोड क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट, अंडर स्केयरिंग करके अंडर रूट हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का अंडर रूट, स्केयरिंग करके हट गया, आ जाना। राइट, अच्छा इधर तो एक्स स्क्वायर कट गया, और y के ऊपर रिजल्ट आएगा इसके अंदर। y इनफैक्ट 0 होगा, इससे y 0 आएगा। x प्योरली रियल प्रूफ करना है, प्योरली इमेजिनरी?
अरे प्योरली रियल रियल। प्रूव करना है तो वाई जीरो होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट मैंने उल्टा बोल दिया शायद पहले, है ना। हाँ प्योरली रियल प्रूव करना है तो वाई को जीरो प्रूव करना है, यहां से आ गया वो। देखो वाई स्क्र प्लस टू वाई प्लस वन दैट इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस टू वाई प्लस वन, वाई स्क्र वन कटा, माइनस टू वाई को इधर लाके फोर वाई इक्वल टू जीरो, फोर से डिवाइड करो वाई इक्वल टू जीरो, हो गया डन। क्लियर है? यस सर। नहीं 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 नहीं, शो दैट इफ, इस चीज का मतलब क्या होता है, देखो पी एरो क्यू का मतलब क्या होता है, पी एरो क्यू दे रखा है, क्वेश्चन चेक करो, राइट। अब इस चीज का मतलब होता है इफ पी देन क्यू, मतलब पी ट्रू है तो प्रूव करो क्यू भी ट्रू होगा। तो इफ पी, तो वो ये बोलना चाहता है कि इफ डब्ल्यू का मोड इज वन देन प्रूव दैट दैट इज प्योरली, ये इसका इंटरप्रिटेशन भी होगा। अब हो जाएगा, मुस्कान क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो इधर इधर इधर, इसका शायद एक ऑल्टरनेट मेथड दिमाग में आ रहा है, लेट्स सी वो काम करता है कि नहीं करता। तो अपने को दे रखा है वन माइनस आइटा जेड का मोड, ऊपर नीचे मोड अलग अलग कर दिया, एंड ये वाली चीज इधर ले आया, तो क्या बन जाएगा जेड माइनस आइटा का मोड। अब अपने को प्रूव क्या करना है कि जेड क्या प्योरली, रियल। अच्छा अब याद करो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्योरली रियल होता है तो जेड और जेड का कंजुगेट क्या होगा, बराबर। ये पता है नहीं पता, पहले ये बता दो, किसी को नहीं पता पहले वो बता दो, पता है? अच्छा, एंड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो z का कंजुगेट माइनस जेड के बराबर होगा। तो अगर हमें इसको प्योरली रियल प्रूव करना है तो इस कंडीशन से हमें क्या प्रूव करना है कि z एंड z का कंजुगेट क्या रहेगा, बराबर, हाँ या ना। तो मैंने दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्केयर क्या होता है, दैट इंटू इट्स कॉन्जुगेट, क्योंकि z मोड का स्केयर क्या होता है, z इंटू, तो ये पूरी चीज को z लेके जाओ, z के मोड का स्केयर क्या हो जाएगा, z दैट इज वन माइनस आइटा z इंटू वन माइनस आइटा z का कॉन्जुगेट। सिमिलरली इधर z माइनस आइटा इंटू z माइनस आइटा का कॉन्जुगेट। अब देखो क्या आ जाएगा, वन का तो कंजुगेट हो, सॉरी वन माइनस जेड एज इट इज, अलग अलग हो जाएगा कंजुगेट, वन का कंजुगेट वन एज इट इज क्योंकि प्योरली रियल है, माइनस आइटा का कंजुगेट, देखो ऐसा है ना, वन माइनस आइटा जेड का कंजुगेट, पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई पे अलग अलग हो जाता, तो क्या बन जाएगा, वन का कंजुगेट माइनस आइटा का कंजुगेट जेड का कंजुगेट, ये समझे? अब आइटा का वन का कंजुगेट वन, आइटा का कंजुगेट माइनस आइटा, तो माइनस माइनस प्लस आइटा, और इधर आ जाएगा जेड कंजुगेट, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस आइटा, अलग अलग होके जेड कंजुगेट, आइटा का कंजुगेट माइनस आइटा, तो ये आ जाएगा प्लस आइटा। अब देखो वन आइटा जेड कंजुगेट माइनस आइटा जेड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, माइनस आइटा इंटू आइटा, माइनस आइटा स्क्वायर दैट इज प्लस जेड इंटू जेड कंजुगेट, जेड मोड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड कंजुगेट, जेड मोड का स्क्वायर, आइटा जेड माइनस आइटा जेड कंजुगेट, एंड ये माइनस आइटा स्क्वायर प्लस वन, तो जेड मोड का स्क्वायर, जेड मोड का स्क्वायर, वन एंड वन कटा। अब देखो माइनस आइटा जेड उधर जाके हो जाएगा टू आइटा जेड, इसके साथ मिलके ये इधर आके इसके साथ ट्वाइस होके टू आइटा जेड कंजुगेट, टू आइटा कटा, बिकॉज आइटा इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल को नहीं काट सकते, नॉर्मल उसको कांस्टेंट को तो काट सकते हैं, तो क्या बचा, ये तो प्रूव करना था, तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। मेथड समझ आया? पक्का? श्योर? मुस्कान? यस सर। गुड। हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12th है? है 12th, कराया हुआ है, कर सकते हो ट्राई, अगर कराया हुआ तो एक बार ट्राई कर लो, और बोलो। हाँ जी 13, हाँ बुला किसने, थर्टीन, अरे बाबा मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से। मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए करा रहा हूं, एन के लिए तुम जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है।
Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z3 का मॉड सो ऑन टिल इक्वल टू Zn का मॉड दैट इज 1। एंड ये अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस सो ऑन टिल Zn का मॉड दैट विल बी 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z3 प्लस ऑन टिल 1 बाय Zn का मॉड। एंड 3 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर 3 लेके जा रहा हूं, उधर 3, तो Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड इज 1, और प्रूफ क्या करना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड इज 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z3 का मॉड। ये दोनों बराबर रहेंगे, ये प्रूव करना है। करें करें शुरू। राइट, अब देखो, पहले तो ये चीज समझो और आगे से ये चीज याद रख लो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर 1 है, राइट, तो स्केयरिंग करो, Z1 का मॉड का स्केयर 1 आ गया, और Z1 का मॉड का स्केयर क्या होता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो बेसिकली इनसे मैं ये बोल सकता हूँ कि Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या रहेगा 1, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट क्या रहेगा 1, Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट क्या रहेगा 1। यहां तक कोई डाउट? इनफैक्ट अगर ये चीज 2 भी दी होती, स्केयरिंग करो तो यहाँ पे 2 का स्केयर क्या हो जाता 4, तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या आ जाता 4। मतलब इस तरीके से हम स्टेटमेंट एक बना सकते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल्स में, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, Z1 की जगह क्या डाला 1 बाय Z1 कंजुगेट, Z2 की जगह क्या डाला 1 बाय Z2 कंजुगेट, एंड Z3 की जगह डाला 1 बाय Z3। तो ये तीनों के तीनों इधर डाले, क्या बन जाएगा 1 बाय Z1 कंजुगेट प्लस 1 बाय Z2 कंजुगेट प्लस 1 बाय कंजुगेट का। अब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंजुगेट कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकता हूं, और तुम्हें मालूम है कि Z के कंजुगेट का मोड और Z का मोड क्या होता है, तो कंजुगेट हटा दो, तो दैट विल बी 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z3 का मोड। तो ये प्रूव हो गया, डन। एन के लिए भी सेम तरीके से करना है, हो जाएगा पक्का जी। क्यों Z1 कंजुगेट इक्वल थोड़ी ना भाई, रेसिप्रोकल है उसका बाबा, 1 बाय है, दोनों बराबर होते तो मैं 1 बोलता। हाँ बिल्कुल, Z इंटू Z कंजुगेट 1 आ गया फिर। क्वेश्चन देख जरा दोबारा, W का मॉड हमें 1 था, Z को प्योरली रियल प्रूव करना था, तो ओमेगा को और Z का क्या लेना देना, ये तो अपनी तरफ से तूने गलत स्टेटमेंट अज्यूम कर ली। क्या दे रखा है, ओमेगा का मॉड 1, ओमेगा का मॉड 1 मतलब ओमेगा बोलो क्या था, 1 माइनस आइटा Z बाय, इसका मोड अगर 1 है तो जाके Z जो है वो प्योरली रियल होगा। भाई ये दोनों कहा मैंने बोला कि Z का मोड अगर 1 है तो Z प्योरली रियल होगा, मैंने तो बोला ही नहीं, ये तो गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया तुमने। क्या किया, यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 13 के बाद, हाँ आराम से देख लो, 18 हो जाएगा, 17, उससे नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली में ऊपर वाले को नीचे वाले का एंगल नहीं देगा, हाँ नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 18 हो जाएगा, देख लो एक बार, चलो 19th, 19th का फर्स्ट, 19th का फर्स्ट पार्ट, हाँ जी, तो 19 का फर्स्ट पार्ट है साइन 120 डिग्री माइनस कॉस आइटा कॉस 120 डिग्री। यार इसको मैं सिस नहीं बोल सकता क्योंकि सिस के लिए ये कॉस होना चाहिए प्लस आइटा साइन होना चाहिए, या तो एक काम करो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने इसको लिखा साइन 90 प्लस 30
माइनस आइटा cos 90 प्लस 30, तो sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो cos 30 माइनस आइटा cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो प्लस sin 30। अब ये बना सिस, तो ये आ जाएगा सिस पाई बाय 6, और आगे अगर कुछ नहीं लगा हो तो क्या होता है, तो 1.6 पाई बाय 6, तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, हो जाएगा। अगला 20th में कौन सा, फर्स्ट पार्ट। 20th का फर्स्ट प्लस 1 प्लस आइटा tan अल्फा, देखो तो 1 प्लस आइटा tan अल्फा, राइट, इसको साइन बाय कॉस लिख सकता हूं, तो 1 प्लस आइटा साइन अल्फा बाय एलसीएम लेके इधर कॉस अल्फा, एंड ये आ जाएगा 1 बाय, तो ये आ गया अपना 1 बाय कॉस अल्फा सिस अल्फा। ठीक है, तो ये आर एक्ट करेगा और ये अल्फा, तो इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, अल्फा, एंड इसका मोड क्या आ रहा है, सीकेंड अल्फा ले लो या 1 बाय कॉस अल्फा, ये समझे। बट इसके अंदर चक्कर क्या है, राइट, क्यों इसके वेरिएशन आ रहे हैं आंसर में, एक से ज्यादा आंसर क्यों आ रहे हैं, एंड कब आएंगे उस चीज को समझो। देखो, जो हमारी आर सिस अल्फा वाली फॉर्म होती है, इसके अंदर आर क्या होता है, मॉड, एंड मॉड इज ऑलवेज, बट क्या 1 बाय कोस अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं भैया, वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का इसका आंसर अलग आएगा, बाकी सबका अलग आएगा, बाकी सबका अलग आएगा, मतलब ऑब्वियसली, राइट। नाउ अब कैसे करेंगे, तो अब केस वन, अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिस विल एक्ट एज पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज इनफैक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट, नॉट एक्टिंग एज, बट दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाय कॉस अल्फा इंटू सिस अल्फा। केस टू, अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, चलो थर्ड भी साथ में ले लो, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड के अंदर, दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए हमें हमने हमने क्या किया, दो नेगेटिव साइन लगा दिए, -1 दो बार, तो ये बन जाएगा -1 बाय कॉस अल्फा इंटू माइनस सिस अल्फा। ये क्लियर हुआ। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी एक्ट करेगा, क्योंकि अल्फा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, अब ये आर एक्ट करेगा। वो तो अभी उसको हैंडल करेंगे। पहली बात तो इसी स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना है, तो मैंने -1 इंटू -1 किया, एक माइनस को इसके साथ लगाया, एक माइनस को इसके साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना था, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। -1 एक ऐसी चीज है इनफैक्ट जिसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज ना करे। यहां तक क्लियर है। अब माइनस इस अल्फा का हमें एंगल देखना क्या है, ये समझे, राइट। अब देखो, कॉस अल्फा प्लस आइटा माइनस साइन अल्फा, ये आ गया, हाँ है ना, राइट। अच्छा, अब दोनों का नेगेटिव साइन आएगा पाई प्लस करके, तो इसको मैं कॉस पाई प्लस अल्फा लिख सकता हूं, प्लस आइटा साइन पाई प्लस अल्फा, क्योंकि पाई प्लस अल्फा से क्या होगा, थर्ड क्वार्टर में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस, हाँ ठीक है, तो ये बन गया सिस पाई प्लस अल्फा एंड -1 बाय कॉस अल्फा, तो ये केस मैं बोल सकता हूं सेकंड के लिए। ये समझे, देखो मैंने ये सोचा कौन सा पाई का कॉम्बिनेशन, मतलब देखो पहली बात तो इधर कॉस ही रखना है, इधर साइन रखना है, राइट, इधर क्या रखना है, तो ऐसा कॉस का कॉम्बिनेशन लेके जाना है एंगल का, कि कॉस कॉस रहे साइन साइन रहे, तो हॉरिजॉन्टल एंगल यूज करना है, और ऐसा हॉरिजॉन्टल एंगल यूज करना है जिसके कारण दोनों के दोनों नेगेटिव बन जाए, तो दोनों 180 प्लस होने चाहिए, क्योंकि 180 प्लस इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या होते हैं, इसलिए हमें ये माइनस को हटाना है ना, हमें इधर कॉस
प्लस सम एंगल चाहिए प्लस आइटा साइन सम एंगल चाहिए, सच दैट उन दोनों का एडजेंट सिंप्लीफाई करके माइनस cos अल्फा प्लस आइटा माइनस साइन अल्फा बने, वो 180 प्लस का आ गया, तो ये आ गया रूल, बात खत्म हो जाएगा। अप्रोच पता चली कैसे करना है, तो इस अप्रोच से करके देखना, इनफैक्ट बाकी क्वेश्चंस भी तुम्हें इसी अप्रोच से करने हैं, ठीक है। और बोलो इसी का थर्ड पार्ट, 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आइटा कॉस अल्फा। ठीक है, ओके। डाउट है बोलो, कोई बात नहीं, डाउट है तो बोलो। अच्छा, समझा तो कोई बात। अच्छा, आपका ये डाउट तो नहीं है? अब ठीक है, समझाओ फिर। 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आइटा कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो हमें आइटा के साथ क्या चाहिए, साइन ऑफ सम एंगल, और उसी एंगल का कॉस चाहिए हमें इधर, और बाकी जो बाकी कॉमन आके बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका मॉड आर, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट हैज टू बी पॉजिटिव। उसी के कारण सारे केसेस बन रहे हैं, इनफैक्ट उसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में। अब यहाँ पे दिख रहा है यार, इसको डायरेक्टली मैं tan में कन्वर्ट कर नहीं सकता, सॉरी साइन में कन्वर्ट कर नहीं सकता, कॉस में, एंड इसको साइन में कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल, राइट। हाफ एंगल से क्या चीज बनी, हाँ देखो, 1 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, 1 माइनस 2 tan अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, इधर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय, एलसीएम लेके जाइए इधर, ये तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 का डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इधर तो यही, एंड इसको लिख सकता हूं 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो 1 प्लस tan अल्फा बाय 2, राइट। तो ये दोनों इधर पुट किए, तो 1 माइनस साइन अल्फा क्या बन गया, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस आइटा कॉस 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कॉमन आ रहा है एक ये चीज, एंड एक 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 सीकेंड स्क्वायर हो गया, सीकेंड स्क्वायर ऊपर आके अल्फा बाय 2 इंटू इधर 1 प्लस वाला बचेगा, 1 प्लस tan, सॉरी 1 माइनस बचेगा, एक पावर बचेगी, 1 माइनस tan प्लस आइटा, आइटा ये दोनों गए तो बचा 1 प्लस अल्फा, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, आ, ठीक है, 1 प्लस tan अल्फा बाय 2 भी कॉमन ले लिया, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाय 2 कॉमन आके 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाय 2 डिवाइडेड, इधर आ जाएगा 1, और ये किसका फॉर्मूला बना, tan पाई बाय 4 माइनस, याद है 1 माइनस बाय 1 प्लस, तो ये बन जाएगा tan, तो उसको मैंने लिखा साइन पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, यार इधर कॉस चाहिए था ना, है ना, एक काम करो, इधर कॉस चाहिए तो इधर साइन चाहिए ना, तो 1 प्लस tan अल्फा बाय 2 को कॉमन मत लो अभी, हाँ 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 को कॉमन लो ताकि इधर बने, तो इसको कॉमन लेके इसका होल स्क्वायर आ गया, इधर आ जाएगा 1, एंड इधर आ जाएगा 1 माइनस tan
तो ये बना 1 प्लस आइटा tan π/4 प्लस दैट इज साइन बाय कॉस, इधर आके cos π/4 प्लस और a cos π/4 प्लस अल्फा/2 इधर आ गया, तो ये बना cos स्क्वायर अल्फा/2 1 माइनस tan अल्फा/2 का स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा cos π/4 प्लस अल्फा/2। तो ये एक्ट करेगा r एंड ये एक्ट करेगा सेक π/4 प्लस अल्फा/2। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब देखो क्या इसका कोई सिंप्लीफिकेशन अगले वाले का पॉसिबल है? पहली बात तो ये देखो कि ये स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव, ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो इसका देखना पड़ेगा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ये समझे? राइट। इसके अंदर अब देखो इसका क्वाड्रेंट वगैरह ढूंढने के लिए हम क्या करें, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए tan को लिखा साइन बाय, तो ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर अल्फा/2, ये आ जाएगा cos माइनस साइन अल्फा/2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर में cos है उसका स्क्वायर बाहर आएगा, एंड इधर cos π/4 प्लस अल्फा/2 को ओपन किया तो cos π/4 cos अल्फा/2 माइनस साइन π/4 साइन, तो ये 1/√2, ये 1/√2 कॉमन लेके बाहर आके 1/√2 तो √2 ऊपर चला गया, एंड ये cos स्क्वायर कटा, इनफैक्ट ये भी एक कट गया, तो क्या बचा √2 इंटू cos अल्फा/2 माइनस साइन, अल्फा/2 सिर्फ ये बचा, अल्फा/2 और बाकी आया सिर्फ π/4 प्लस। अब देखो अगर तो जब ये पॉजिटिव है तो भैया यही आर्गुमेंट है, यही मोड है, और जब ये नेगेटिव है तो इसके अंदर पाई प्लस कर दो। अब तुम्हें रूल पता है पाई प्लस वाला, एंगल पाई प्लस हो जाएगा, बात खत्म। और ये नेगेटिव कब होगा? जब cos अल्फा/2 छोटा होगा साइन अल्फा/2 बड़ा होगा, राइट। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब cos अल्फा/2 बड़ा होगा साइन अल्फा/2। अब वो देखने के लिए मेरे को साइन और cos का रूल भी याद है, क्या? π/4, π/4 से पहले cos बड़ा साइन छोटा। तो अगर मेरा अल्फा/2 लेस देन π/4 है, मतलब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से कम है, तो क्या होगा? ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, एंड इसके अगले वाले पे क्या आ जाएगा? तो वहां पे पाई प्लस कर दो, बात खत्म। रूल सेम रहेगा तुम्हारा, करने का हो जाएगा ये। एक बार अटेम्प्ट कर लेना, और अगला बोलो, है कोई? 21st। Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z1 का mod is equal to Z2 का mod, and argument of Z1 plus argument of Z2 is pi. Then show that Z1 is equal to minus Z2 का conjugate. ठीक है? अब ये Z1 का मोड एंड Z2 का मोड अगर बराबर है तो मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से? सेम, और उन दोनों का एंगल का सम क्या है? पाई, राइट। अब एक का एंगल मान लो θ1, तो दूसरे का एंगल क्या आ जाएगा? पाई माइनस θ1, हाँ है ना? श्योर? अब ध्यान से देखो जरा, मान लो ये Z1 है, इसका एंगल θ1 है। अब ये θ1 एंगल है, तो ध्यान से देखो, इसी को मैं एक्सटेंड करके आगे लेके आया, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? हाँ है ना? श्योर? अच्छा, अब क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा, लेकिन अपने का एंगल चाहिए पॉजिटिव वाला, तो इसी का ऊपर ले लो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस θ1, जिसके लिए ये वाला एंगल क्या रहेगा?
थीटा 1, हाँ या ना? श्योर? अच्छा अब देखो जरा, ये Z1 है, ये क्या आ जाएगा? Z2, हाँ या ना? अच्छा एग्जैक्टली Z2 का नीचे क्या हो जाएगा? Z2 का कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है? इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देता है। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव मतलब y का नेगेटिव, y का नेगेटिव मतलब जितना ऊपर y उतना ही नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है? एक दूसरे के ये क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव करोगे ये आ जाएगा, तो यानी कि Z2 का कॉन्जुगेट का नेगेटिव करोगे Z1 आ जाएगा। और ये रिलेशन अपने को प्रूव करना था। अब ये पता है एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं नहीं? नहीं पता बोल दो, नहीं पता, ओके। चलो एक मस्त चीज बताता हूँ, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही ध्यान से देखना। मैं एक बार, मेरे को अगली चीज बताने दे, फिर मैं उसी के थ्रू ये चीज प्रूव हो जाएगी ना, लास्ट वाला पार्ट फिर मैं दोबारा बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, R सेफ थीटा या x प्लस आइटा y, ठीक है? ये रोटेशन थ्योरम का बेस है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर की एक रोटेशन थ्योरम होती है जिसको कॉनिस थ्योरम बोलते हैं, ये उसका बेस है, ठीक है? रोटेट करने का। देखो ध्यान से, अगर मैंने z को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा मेरा? x प्लस आइटा वाई इंटू आइटा, और r सिस अल्फा सॉरी सिस थीटा इंटू, नहीं मैं आइटा की भी पोलर फॉर्म लिखूंगा क्योंकि ये पोलर फॉर्म है। आइटा की पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? अब आइटा का मोड क्या होता है? 1, और एंगल क्या होता है? π/2, तो सिस π/2, तो यहां पे आएगा 1 डॉट सिस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? r 1 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा, तो z इंटू आइटा क्या बन गया? r सिस थीटा प्लस π/2। यहां तक कोई डाउट? क्या हुआ? मॉडुलस सेम रहा। जब भी मैंने z को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? मॉडुलस सेम रहा, क्योंकि पहले भी मोड किया था r, अभी भी मोड क्या है, लेकिन एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री ऐड हो गया, मतलब वो 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो अगर ये मेरा z है, राइट, इसका जो भी एंगल है 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? आइटा z आइटा। ये समझ में आया? पक्का? देख लो, रोटेट हो गया। तो किसी को भी आइटा से मल्टीप्लाई करोगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, वो अबाउट ओरिजिन रोटेट हो जाएगा, हाँ या ना? मुस्कान क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब भैया किसी को भी -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? r सिस थीटा इंटू -1 का पोलर फॉर्म, मॉडुलस तो 1 ही है और एंगल क्या है? 180 डिग्री, तो सिस पाई, तो क्या हो जाएगा? r सिस पाई प्लस थीटा, मतलब 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेट होने का मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे। इसीलिए यहां पे Z1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री रोटेट करके ये बनेगा, मतलब Z1 का नेगेटिव क्या होगा? Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा, हाँ या ना? अब क्लियर है ये? श्योर? राइट। अच्छा वैसे भी अब ये चीज याद रखो कि अगर ये पॉइंट x प्लस आइटा वाई या x कोमा वाई है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, तो ये क्या आएगा? -x। ये वैसे भी तुम सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं होता, उससे निकाल सकते हो, उससे भी आ जाएगा। अरे इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन, राइट, उससे भी आ सकता है, बट ठीक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा अब अगर किसी को भी मैं माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? r सिस थीटा इंटू आइटा सिस -π/2, क्योंकि माइनस आइटा का एंगल क्या होता है? -90 डिग्री, तो ये बन जाएगा r सिस थीटा -π/2, यानी कि उसका एंगल 90 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब ऐसे। तो ये बन जाएगा माइनस आइटा, ये बन जाएगा माइनस है। ये समझ में आया? पक्का? अच्छा ओमेगा का एंगल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैंने लिखवाया हुआ। ओमेगा, ओमेगा का एंगल क्या होता है? निकालो देखो, प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना मैंने, उसका एंगल बताया हुआ मैंने।
2 पाई बाय 120 डिग्री। उसको लिखा था हमने सिर्फ 2 पाई बाय 3, तो उसका एंगल क्या है 120। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो किस एंगल से रोटेट हो जाएगा वो 120 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये समझे? पक्का? रोटेशन थ्योरम पता चली? ठीक है, ये उसका बिल्कुल बेस है, राइट। और ये क्वेश्चन हो जाएगा अभी, दोबारा बताओ, बता दो। हमें सबसे पहले उसने बोला कि z1 का मोड एंड z2 का मोड क्या है, सेम। एंड उसके बाद उसने बोला आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या है, पाई 180 डिग्री। मैंने इसका थीटा मान लिया तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये क्लियर है? राइट। अब आगे क्या आएगा, मैंने मान लिया ये z1 है, एक सर्कल ले लिया, क्योंकि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम रहेगा, तो एक का एंगल थीटा 1। अब एग्जैक्टली इसी का आगे एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से थीटा 1 गया तो पाई माइनस थीटा 1। लेकिन ये क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल है, इसका नेगेटिव एंगल आएगा। मैंने एग्जैक्टली इसका ऊपर ले लिया तो ये थीटा 1 एंगल, तो ये भी थीटा 1 एंगल, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा 1। अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पाई माइनस थीटा 1 एंगल आएगा, तो ये पॉइंट आएगा मेरा z2, जिसका एंगल क्या जा रहा है, पाई माइनस थीटा 1। अब देख, इसका एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है, एग्जैक्टली नीचे है, तो कॉन्जुगेट होगा उसका, तो ये आगे z2 का कॉन्जुगेट। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इसका नेगेटिव करेगा, ये आ जाएगा, अभी बताया मैंने। तो माइनस z1 इज z2 कंजुगेट, माइनस को उधर ले जाओ, z1 इज माइनस z2 कंजुगेट, तो ये प्रूव करना। क्लियर है? श्योर? चलो चले, ठीक है, लिखो आगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इनके अंदर एक्चुअली में इनइक्वालिटी का रूल सेम रहेगा, इनइक्वालिटी का रूल सेम रहेगा, कोई डिफरेंट रूल नहीं है। बट जो भी स्टेटमेंट दे रखी होगी उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, बात खत्म, दैट्स इट, उसके अकॉर्डिंगली चलना है, राइट। मेरे को इसके एक दो एग्जांपल देने हैं, मेथड तुम्हारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सेम, अलग नहीं है। इनइक्वालिटी के जो बेसिक वाले हैं उसके भी डाउट्स मैं कर ले लूंगा साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो पहले जरा। कुछ हेडिंग नहीं है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का पार्ट है, इसकी कोई हेडिंग नहीं है, स्टेटमेंट क्वेश्चन लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ जी, इन फर्स्ट फोर पेपर्स, in first four papers each of 100 marks, in first four papers each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73 and 83 marks. How much he should score in the fifth? How much he should score in the fifth so as to get an average? So as to get an average greater than equal to 75, greater than equal to 75 and less than 80 marks. Greater than equal to 75 and less than 80 marks. Right? क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। ठीक, तो मान लो फिफ्थ सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं x, तो ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाय 5, तो सबका सम डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो चीज है ये क्या होनी चाहिए, 80 से कम, तो लेस देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू, डन, बस बात खत्म, राइट। नीचे 5 आएगा, क्या लिखा मैंने, ओह सॉरी 5 आएगा, बिल्कुल राइट। क्या आ गया ये, 7, 7 and 6 13,
333 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 लेस देन 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब इसको पकड़ा, 5 से मल्टीप्लाई किया, 75 इंटू 5 375 माइनस 333 लेस देन इक्वल टू x, तो कितना आ जाएगा? पक्का 333 आ रहा है? थ्री 323 आ रहा है, मुझे 323 आ रहा है। माइनस किया 323, तो कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू एक्स। और इधर से रीड करोगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52। अच्छा, अब इधर वाला 5 से मल्टीप्लाई किया 400, तो एक्स इज लेस देन 400 माइनस 323, तो एक्स इज लेस देन कितना आ गया? 77। तो 77 से कम, 52 से बराबर एंड ज्यादा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना? x बिलोंग्स टू 52 टू 77 ओपन, ठीक है। एंड इधर क्या आ जाएगा? क्लोज क्लोज, तो क्लोज। तो 52 टू 77 मार्क्स के बीच में लाएगा, तो यस उसकी एवरेज 80 टू 75 के बीच बीच में, 75 टू 80 के बीच में रहेगी। क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट से इनइक्वालिटी कैसे बनाई पता चला? ये नोट करो, एक क्वेश्चन और कराना है, देन विल बी डन। देखो, a manufacturer has 600 liters. A manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid. Of 12% solution of acid. How many liters of 30% acid solution, how many liters of 30% acid solution must be added to it so that net acid concentration is more than 15% but less than 18%, more than 15% but less than 18%। एक बार क्वेश्चन रीड करो सारा। मैं सारा क्वेश्चन समझा रहा हूं भाई। देखो, हमारे पास 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन है, एसिड सोल्यूशन है। अब इसका मतलब कि 600 लीटर में से 12% जो होगा वो प्योर एसिड होगा, उसको कंसंट्रेशन 12% बनाई गई है। कैसे? बाकी अच्छा कितना आ रहा है? 12% से 72 लीटर हटाओ जरा, इसमें से कितना आ गया? 528। तो 520 लीटर कोई भी डिल्यूटिंग एजेंट डाला गया जिससे उसकी कंसंट्रेशन 100% से क्या हो गई है? ये समझ में आ रहा है? तो जो 12% है 600 का, वो क्या है? वो प्योर कंसंट्रेटेड 100% वाला एसिड है, नेट है, जो बोलेंगे प्योर एसिड बोलेंगे। ये समझ में आया? पक्का? अब वो क्या बोल रहा है, इसके अंदर हमने कितना परसेंटेज वाला? 30% वाला सोल्यूशन डाला, जिसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी एसिड की? 30%। यार कम कंसंट्रेशन वाले में ज्यादा कंसंट्रेशन वाला अगर डाल रहे हो तो ऑब्वियसली नेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। 12% में ज्यादा वाला डाल दो, ये समझे ना? तो ऑब्वियसली नेट कंसंट्रेशन, तो कितना डालें सच दैट ये नेट कंसंट्रेशन बढ़ के 18 से कम होनी चाहिए, 15 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? लेट से एक्स लीटर डाला हमने,
राइट। अब इस क्वेश्चंस के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें करना क्या होता है, टोटल के अंदर जो नेट एसिड कंसंट्रेशन है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 18%, ग्रेटर देन 15%। तो ये नेट चीज के अंदर जो कंसंट्रेशन आएगी वो कैसे आएगी, राइट। एक तो टोटल सॉल्यूशन चाहिए एंड टोटल एसिड चाहिए। टोटल एसिड बाय टोटल जो करूंगा उसका परसेंटेज निकल आएगा। तो अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर एसिड ऑलरेडी कितना था, 12% ऑफ 600 600. प्लस हमने 30% ऑफ एक्स डाला, तो इसके अंदर एक्स लीटर के अंदर जो 30% है वो है प्योर एसिड, तो यानी कि 30% ऑफ एक्स। X. तो ये आ गया टोटल एसिड मेरे पास आफ्टर मिक्सिंग या आफ्टर कंबाइनिंग द टू सॉल्यूशंस। ये क्लियर हुआ, पक्का। अब टोटल सॉल्यूशन कितना है, एक्स प्लस 600, हाँ या ना। अब ये जो क्वांटिटी आ रही है एसिड की, ये इसके 18% से कम होनी चाहिए, इसी के टोटल के 15% से ज्यादा होनी चाहिए, हाँ या ना। सो दिस क्वांटिटी दैट इज, इसका 12% करो कितना आ गया, प्लस 30x/100, जीरो काटना मत, एज इट इज यूज हो जाएगा। ये जो चीज है ये लेस देन होना चाहिए 18% ऑफ x प्लस 600 एंड शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ x प्लस 600। इसमें कोई डाउट, ध्यान से देखो, कोई डाउट इसमें, अगर कोई भी डाउट है तो बोलो। श्योर, ये क्लियर है, Yes, sir. देख लो। अरे जो 18% है फाइनल के अंदर 18% है, वो किसका है, टोटल जो बन के आया मिक्सर उसका 18% से कम होना चाहिए ना। एंड तो टोटल कितना बन के आया, एक्स प्लस 600। तो इसलिए ये जो नेट एसिड कंसंट्रेशन आया, नेट एसिड कंटेंट आया, ये टोटल के 18% से कम होना चाहिए, टोटल के 15% से ज्यादा होना चाहिए। पक्का क्लियर है, राइट। बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज करूंगा, क्या, मैं फालतू का मल्टीप्लीकेशन ही नहीं करूंगा। मतलब देखो यहां पे क्या आया, 15 इंटू एक्स प्लस 600 बाय 100. 100 लेस देन 72 प्लस 30 एक्स बाय 100. 100 लेस देन 18 इंटू एक्स प्लस 600 बाय 100। अब पहले इस इनइक्वालिटी को पकड़ा, राइट। 100 पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 15x प्लस 15 इंटू 600, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि एज इट इज कट जाएगा, लेस देन ये मल्टीप्लाई करके 72 100 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करके 100 कटेगा तो आ जाएगा, अब 15x को उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 15x उधर जाके 30x माइनस 15x लेस देन ये 7200 इधर आया तो 15 इंटू 600 माइनस 7200, इधर दोनों से 600 कॉमन, तो 600 कॉमन आके 15 माइनस 12 लेस देन 15x, क्या आ गया 3। तो 600 इंटू 3, 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, लेस देन x, 15 वन था 15, 4 था 40, तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन, तो भैया x जो है वो 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब दूसरी तरफ वाली इनइक्वालिटी, ये तो 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, 7200 प्लस 30x लेस देन 18x प्लस 18 इंटू 600। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो 30x माइनस 18x 12x लेस देन, इसको उधर ले जाओ 18 इंटू 600 माइनस 7200, 600 कॉमन लो, 18 माइनस, तो क्या आ गया 600 इंटू 6 लेस देन 12x, तो x इज लेस देन 600 इंटू 6 बाय 12, 6 1 था 6 2 था 2 पे कट के, तो दोनों का मिला के मेरा बना 300 से कम 120 से ज्यादा, इधर से रीड करना ना अपने को x, तो x इज ग्रेटर देन 120, तो 120 से ज्यादा, तो फाइनल आंसर क्या आया 120 से ओपन ओपन x बिलोंग्स टू, तो 120 से 300 के बीच बीच में अगर हम सॉल्यूशन डालेंगे इसका, तो नेट कंसंट्रेशन जो एसिड की बन के आएगी टोटल सॉल्यूशन के अंदर वो 15 से 18% के बीच बीच में रहेगी। क्लियर हुआ मेथड? अच्छा एक वेरिएशन इसके अंदर, बस लास्ट वेरिएशन वो इसके अंदर ये करता है कि जो चीज को ऐड कर रहा है वो बोलता है
पानी है। तो अगर ये चीज पानी है तो मतलब इसके अंदर एसिड कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो मतलब जब मैं सारा करूंगा जी, बट एसिड के लिए मैं सिर्फ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर वही लेके जाऊंगा, जो ऐड हो रहा है उसके अंदर एसिड है ही नहीं, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर हुआ? ये नोट करो।